So in today's class we are going to study about the relation between potential difference and electric field. पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड को E से डिनोट करेंगे। तो हम रिलेशन देखना चाहते हैं पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो आइए डेरिवेशन करते हैं। इसी का दूसरा नाम है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो डेरिवेशन करेंगे हम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बनने के पीछे रीज़न क्या होगा आपके लिए, कहीं पे एक आप पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर लेते हो, कहीं पे एक पॉजिटिव चार्ज और कहीं पे एक नेगेटिव चार्ज। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो पॉजिटिव से लेके नेगेटिव डायरेक्शन में बनेगा। क्लियर है? ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने दो पॉइंट कंसिडर करने हैं। लेट अस सपोज ये एक पॉइंट कंसिडर कर लिया और ये एक पॉइंट कंसिडर कर लिया। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं A, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं B। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना ले लेते हैं? dr, स्मॉल डिस्टेंस dr ले लेते हैं। अब B पॉइंट पे हम क्या करते हैं, एक चार्ज को ले रख देते हैं। ठीक है। अब देखिए बेटे, ये हमेशा टेस्ट चार्ज का नेचर कैसा रहता है? पॉजिटिव रहता है। ये चार्ज पॉजिटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जाना चाहता है? नेगेटिव के तरफ टर्मिनेट होना चाहता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव देखिए बेटे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। सो इस डायरेक्शन में आपके लिए एक फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा और ये फोर्स कौन लगाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक चार्ज रखा हो तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है? F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई लगता है। ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक टेस्ट चार्ज रखता है तो ये टेस्ट चार्ज पे फोर्स एक्सपीरियंस्ड कितना होता है? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड Q इंटू ई। आप क्या करना चाहते हो? इस चार्ज को B पॉइंट से लेके A पॉइंट पे अपोजिट डायरेक्शन में लेना चाहते हो, तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल, बाहर से आपको फोर्स लगाना पड़ेगा B पॉइंट से A पॉइंट की तरफ। तो दोनों में एंगल कितना बन गया? 180 डिग्री बन चुका हुआ है। यहां तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब मान लेते हैं A पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? VA पोटेंशियल है और B पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है? VB पोटेंशियल है। अब लेट अस सपोज फोर्स ऑन चार्ज Q इज हाउ मच? F इज इक्वल टू Q इंटू ई। चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है? F इज इक्वल टू Q इंटू ई, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब हम पोटेंशियल को देखिए बेटे, पोटेंशियल में आपको यहाँ पे दो पोटेंशियल दिख रहे हैं, तो इन दोनों के पोटेंशियल का हम डिफरेंस ले लेते हैं। किसका पोटेंशियल ज्यादा है? VA का पोटेंशियल ज्यादा है कंपैरिजन टू VB। कैसे? यहाँ पे कोई एक सोर्स चार्ज मान लेते हैं। सोर्स चार्ज से B पॉइंट का डिस्टेंस ज्यादा है कि A पॉइंट का डिस्टेंस ज्यादा है? B पॉइंट का डिस्टेंस ज्यादा है। अब जिसका डिस्टेंस ज्यादा है उसका पोटेंशियल कम हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द रिलेशन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। डिस्टेंस ज्यादा तो पोटेंशियल कम। B का डिस्टेंस ज्यादा है इसलिए B का पोटेंशियल भी कम होगा। तो हमेशा बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो बड़ा वैल्यू VA माइनस VB, ये पोटेंशियल देगा हमारे को। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कितना ले जा रहे हैं? dr। अब आपको पता है वर्क डन कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में हमेशा फंक्शन कौन लिखा जाता है? cos थीटा डिवाइडेड बाय चार्ज Q एज इट इज। अब अगर इन दोनों को मैं माइनस करूंगा, पोटेंशियल में से पोटेंशियल गया तो कुछ तो पोटेंशियल मिलेगा, दोनों के पोटेंशियल का क्या मिलेगा? डिफरेंस मिलेगा, विच इज इक्वल टू F इंटू dr cos थीटा इज इक्वल टू कितना बन गया है? 180 डिग्री, cos 180 डिग्री डिवाइडेड बाय Q। dv एज इट इज लिख दिया, विच इज इक्वल टू cos 180 कितना होता है? -1 माइनस F इंटू dr इंटू 1 इंटू dr एज इट इज। cos 180 कितना होता है? -1 डिवाइडेड बाय Q।
अब फोर्स इज इक्वल टू कितना है, आपने पहले ही देखा है, फोर्स इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, फोर्स ऑन अ चार्ज क्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं, dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ q इंटू ई इंटू डी आर इंटू वन डी आर डिवाइडेड बाय q। q और q टर्म कैंसिल हो गए, तो आपके पास कितना बचा, dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ e इंटू डी आर। या फिर इसको देखिए, इसी टर्म को आप डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हो, कैसे, ई टर्म एज इट इज रख दीजिए, dv क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में देखिए dr चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में dr चला जाएगा, dv डिवाइडेड बाय dr। अब ये माइनस है, आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लिकेशन करने से e इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv डिवाइडेड बाय dr। ये आपका फॉर्मूला आ चुका हुआ है, किसके लिए आया है ये फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पोटेंशियल भी दिख रहा है इस इक्वेशन में और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिख रहा है। अब ये रिलेशन को समझना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने साइन कोई भी नहीं है, प्लस भी नहीं है माइनस भी नहीं है, तो हम इसको कंसिडर क्या करेंगे, प्लस। इसके सामने साइन कौन सा है, माइनस, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, साइन कौन सा है, प्लस है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो ये माइनस में है, तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस पोटेंशियल विल डिक्रीजेस। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटे 3 मार्क्स के लिए।